नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज इतिहास की सर्वश्रेष्ठ 20 प्रश्नों का एमसीक्यू चल रहा है, जिसमें प्राचीन इतिहास चल रहा है। तो उसमें क्लास 3 आज है। तो आइए देखते हैं क्लास 3 में क्या दिया है। दिया क्या है? देखिए, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? ठीक। तो ऑप्शन ए दिया है, मुझे थोड़ा पेन। ऑप्शन ए दिया है क्या? ऑप्शन ए दिया है 14, ऑप्शन बी दिया है 12, ऑप्शन सी दिया है 18, ऑप्शन डी दिया है 16। तो दोस्तों, हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 16। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो 16 महाजनपदों का उल्लेख जानते हैं किसमें? वो बौद्ध ग्रंथ में है। और बौद्ध ग्रंथ में जो है, तो इसमें जो है कि अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ ये भगवती सूत्र में पाया जाता है। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है? हार्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन था? ठीक। हार्यक वंश आने से पहले जो है मगध के हार्यक वंश से मगध के पहले जो उसका शासक था वो कौन था? ऑप्शन ए प्रसेनजीत, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी अशोक। दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी बिंबिसार। तो बिंबिसार, तो थोड़ी सी इसके बारे में देखते हैं कि मतलब इसके बारे में क्या कहा है। उसके कहने का मतलब है कि बिंबिसार का अन्य नाम, बिंबिसार का एक और अन्य नाम था जिसका नाम स्तरणिक था। ठीक। और उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराज्य नियुक्त किया। जैसे वहां जब जीत गया तो अपने ही लड़के को, जिसका नाम अजातशत्रु था, उसको जो है कि वहां का उपराजा नियुक्त कर दिया। ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? कह रहा है, थोड़ा धनानंद में टाइपिंग मिस्टेक है। मतलब कहने का मतलब कि धनानंद को हराकर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया? ऑप्शन है बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुराल, ऑप्शन डी अशोक। दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अब आते हैं इसके बारे में, देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है। ठीक। इसके बारे में इसे कहने का मतलब है कि वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक ना, ये धनानंद था वो, मतलब जो है कि वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अरे हाँ, 4 देखते हैं। 4 में देखिए क्या दिया है। ठीक। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में किसको हराया था? ठीक। इसके कहने का मतलब, जो हाइडे स्पीच के युद्ध में वो किसको हराया था? तो आइए देखते हैं किसको हराया था। ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हेराकल्स, ऑप्शन डी यूडेमस। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा पता है आप लोग को? ये जो है कि ऑप्शन जो है कि ए दिया है पोरस, वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 दोस्तों क्या दिया है? 5 आप लोग देखिए क्या दिया है। 5 दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? जो नंद वंश, जो नंद एक नंद वंश था, उसका जो है पूछ रहा है कि अंतिम शासक कौन था। ठीक। तो देखते हैं अंतिम शासक कौन सा था। ऑप्शन है धनानंद, ऑप्शन बी जो है कि क्या दिया? ऑप्शन डी पांडु का, ऑप्शन सी गोभी सड़ाक सड़ाक, ऑप्शन डी कैवर्थ। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए धनानंद। थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं क्या दिया है। इनके कहने का मतलब है कि यह जो है कि जो सिकंदर समकालीन था, ठीक, उसे इन्होंने लेखकों ने अग्रमीज कहा। लेकिन इसका जो है राइट आंसर कौन सा है? धनानंद है। ठीक ना। तो ये जो है कि धनानंद अंतिम शासक था। ठीक ना। अब आते हैं इसको जो है कि प्रश्न संख्या 6 पे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य किसमें पैदा, मतलब किस ईस्वी में पैदा हुआ था या किस ईसा पूर्व में पैदा हुआ था? तो दोस्तों, आप लोग का देखिए राइट आंसर क्या दिया है। 340 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 189 ईस्वी ईसा पूर्व, 100 ऑप्शन डी 99 ईसा पूर्व। दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए 340 ईसा पूर्व। ठीक।
दोस्तों थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये जो मौर्य ये जो था ना, वह मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक, वह मौर्य वंश का संस्थापक था। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि नहीं इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए क्या क्या गया, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त है ना दोस्तों, इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि उसका मतलब भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। बिंदुसार किसका पुत्र था? ठीक, ये पूछ रहे कि बिंदुसार किसका पुत्र था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी शिवाजी। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा ऑप्शन जो है कि सी चंद्रगुप्त, जो दिया है ना, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि मतलब इसमें क्या रहा है। तो कहने का मतलब है कि बिंदुसार भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। ठीक ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य मतलब इसके पिताजी थे, लेकिन बिंदुसार ये भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। ठीक ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अब ये तो पीछे तक बिंदुसार किसका पुत्र है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। तो आइए देखते हैं बिंदुसार का पुत्र कौन था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए अशोक, जो दिया है ना वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 क्या दिया? अशोक किस राजवंश के राजा थे? ऑप्शन ए प्रद्योत, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी नंद। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं आप लोग का कौन सा हो जाएगा? इस अशोक के मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन दिया है। क्या दिया है दोस्तों इसमें थोड़ा सा, अशोक किस राजवंश के राजा थे? अच्छा मौर्य वंश के। ठीक, तो ऑप्शन में क्या दिया है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऑप्शन मौर्य सही दिया है ना? हाँ, अशोक किस राजवंश का। ऑप्शन जो सी दिया है आप लोग का यही राइट आंसर। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अभी ये पूछ दिया कि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो कौन रहेगा? यही अशोक तो रहेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। 12 दोस्तों क्या दिया? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए ब्राही, ऑप्शन जो है कि बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी संस्कृत। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए जो ब्राही दिया है वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें देखते हैं, इसमें आइए चर्चा करते हैं। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है ना वो प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी कण्व। दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो दिया यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है कि मौर्य वंश के, तो आइए इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पुष्यमित्र जो शुंग वंश द्वारा जो है 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। जैसे कि कहने का मतलब है जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है ना ये इस वंश की स्थापना की गई थी 184 ईसा पूर्व में। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 दोस्तों क्या दिया है? प्रश्न संख्या 14। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा दिया है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी गया।
दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मतलब ये कहा है कि ये, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि किस निम्न के बाद, मतलब इन चारों ऑप्शनों के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था। मतलब क्या ऐसा हुआ था कि जो है कि इस परिस्थिति में वो जो है कि ग्रहण कर लिया के, मतलब इस युद्ध को। तो ऑप्शन ए दिया है बक्सर के युद्ध, ऑप्शन बी दिया है कलिंग के युद्ध, ऑप्शन सी दिया है हल्दी घाटी के युद्ध, ऑप्शन डी तराइन के युद्ध। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध। ठीक, इसमें जानते हैं दोस्तों क्या दिया है, कलिंग युद्ध में भारी जो नरसंहार हो गया था, उसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। मतलब उसमें इतना खून खराबा हो गया था, इतना उससे ब्लीडिंग दिखे, इतने लोगों की जानें चली गई। इस वजह से जो कि वहां पर वह इस चीज को देख के और उसका जो है कि विचारधारा बदल गया और तलवार और ये सब सारी चीजें छोड़ दिया और जाके बौद्ध धर्म में तुरंत ज्वाइन। ठीक, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1604 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 421 ईसा पूर्व में ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1113 ईसा पूर्व ईस्वी में। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा जानते हैं कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व में। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या इस पे। प्रश्न संख्या जो है कि आप लोग का कौन सा दिया है इसके बाद, 17, 17 वाले में आते हैं। जो है कि इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया है। ये दिया है कि अशोक के राज्यकाल की जो पहली घटना थी वो कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय भी हुई। ठीक ना, बस इतना ही और बाकी चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। अब इसमें पूछ दिया कि कौटिल्य द्वारा जो रचित पुस्तक है उसमें चारों ऑप्शनों में से कौन है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन बी आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ठीक, ऑप्शन डी जो है राज तरंगरी। तो आप लोग का जो राइट आंसर है वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। आइए इसमें थोड़ा देखते हैं क्या दिया है। इसमें इसी कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, ठीक, एवं 6000 श्लोक है। ठीक, यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है। जानते हैं इसकी रचना कौन किया है, इसकी रचना कौटिल्य ने किया है। ठीक, तो सही बात है, इसकी रचना कौटिल्य ने किया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। किस राज्य में अशोक का जौगढ़ प्रस्तर प्रस्तर शिलालेख स्थित है। अब ये क्या पूछ दिया, किस राज्य में, इस राज्य में क्या अशोक का जौगढ़ प्रस्तर शिलालेख स्थित है। अब इन चारों ऑप्शनों में देखिए कि कौन सा है, इसको हम आइए इसकी चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा जानते हैं कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जानते हैं कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके आगे, देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो प्रश्न संख्या 19 पे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या दिया है। स्वर्ण भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। जानते हैं ये स्वर्ण भंडार गुफाएं जो है बिहार में है, लेकिन ये राज्य में है, लेकिन एक जगह है राजगीर में जो वहाँ वह स्थित है। ठीक ना, स्वर्ण भंडार गुफाएं ये राजगीर में स्थित है जो बिहार में पड़ता है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे, जो इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। ऑप्शन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। ये क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके मतलब कहने का पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन, अंतिम मौर्य शासक कौन था। ऑप्शन है बिंदुसार, ऑप्शन है बृहद्रथ, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी देववर्मन। ठीक, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बृहद्रथ जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, दोस्तों जो है कि मतलब इस सेशन का जो है कि
ये जानते हैं कि इसमें क्या हुआ? तो कुछ समय दोस्तों ने 184 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ जो है उनकी हत्या करके और शुंग राजवंश की स्थापना किया था। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। बताइए कैसी क्लास लग रही है, कैसा क्या है, उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और उसको ज्वाइन करने से आप लोग का बहुत ही फायदा है, जिसकी वजह से इन चारों चीज़ों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन उनका कर दिया गया। आप लोग उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।